फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लेज़र के सिद्धांत के लिए उद्दीप्त उत्सर्जनों की प्रधानता के लिए हमने एक कंडीशन प्राप्त की थी जिसे हम समष्टि प्रतिलोमन पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। उसके अनुसार उच्च ऊर्जा स्तरों में परमाणुओं की संख्या निम्न ऊर्जा स्तर की तुलना में अधिक होनी चाहिए, जिससे उद्दीप्त उत्सर्जनों की प्रधानता रहे। इसे ही समष्टि प्रतिलोमन कहते हैं और समष्टि प्रतिलोमन पॉपुलेशन इन्वर्जन प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रोसेस पंपिंग कहलाती है तथा इस प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए एक्सटर्नल सोर्स बाह्य साधन के द्वारा कंटिन्यूअस पंपन निरंतर पंपन किया जाना आवश्यक है। आज हम इसी समष्टि प्रतिलोमन अवस्था को प्राप्त करने के लिए मित स्थायी स्तर पर या मेटास्टेबल स्टेट पर प्रकाश डालेंगे। मित स्थायी स्तर मेटास्टेबल स्टेट जब किसी परमाणु को बाह्य स्रोत द्वारा ऊर्जा प्रदान कर उत्तेजित किया जाता है तो उत्तेजित ऊर्जा स्तर में परमाणु का जीवन काल लाइफ टाइम 10⁻⁻8 सेकंड होती है। जब परमाणु एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो उस स्टेट में उसके रहने का जो टाइम है जिसे हम लाइफ टाइम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट का, वो 10⁻⁻8 सेकंड होता है। परंतु कुछ पदार्थों जैसे अक्रिय गैसों में ऐसी उत्तेजित अवस्थाएं होती हैं जिनमें परमाणु का जीवन काल, परमाणु का रहने का जो लाइफ टाइम है वो 10⁻³ सेकंड होता है। यह टाइम 10⁻⁻8 सेकंड की तुलना में अत्यधिक होता है तथा इन ऊर्जा स्तरों से मूल ऊर्जा स्तर में जो संक्रमण होता है वो सिलेक्शन रूल्स, जिसको हिंदी में वर्ण नियम कहते हैं, के अनुसार नहीं होते हैं। तो ऐसे विशेष ऊर्जा स्तरों को हम मित स्थायी ऊर्जा स्तर या मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट कहते हैं। मेटास्टेबल जिसमें परमाणु के रहने का टाइम या जीवन काल लाइफ टाइम 10⁻³ सेकंड होती है। ये टाइम समष्टि प्रतिलोमन अवस्था प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होता है। पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन प्राप्त करने के लिए सफिशिएंट होता है। यदि मित स्थायी ऊर्जा स्तर में मेटास्टेबल स्टेट में स्थित परमाणुओं को कुछ ऊर्जा प्रदान करके या इससे कुछ ऊर्जा अवशोषित कर अविष्ट परमाणु को उस ऊर्जा स्तर में पहुंचा दिया जाए जहां से जो ट्रांजिशंस हैं वो सिलेक्शन रूल्स के अकॉर्डिंग हो या वर्ण नियम के अनुसार हो, तो ऐसा करने पर मित स्थायी ऊर्जा स्तर के परमाणु का जीवन काल 10⁻³ सेकंड बढ़ जाता है तथा समष्टि प्रतिलोमन की अवस्था प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार पदार्थ में प्रेरित उद्दीप्त उत्सर्जन स्टिमुलेटेड एमिशन की अधिकता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार समष्टि प्रतिलोमन कंडीशन को अचीव करने के लिए हमें मेटास्टेबल स्टेट वाले परमाणुओं या पदार्थ आवश्यक होते हैं। मित स्थायी अवस्था वाले परमाणुओं को मित स्थायी परमाणु मेटास्टेबल एटम्स कहते हैं। लेजर प्रक्रिया के लिए आवश्यक प्रतिबंध, जैसा कि हमने पढ़ा था, इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध है कि समष्टि प्रतिलोमन की हमारी अवस्था प्राप्त हो, नंबर ऑफ एटम्स इन द हायर एनर्जी स्टेट शुड बी ग्रेटर देन
नंबर ऑफ एटम्स इन द लोअर एनर्जी स्टेट, Nn ग्रेटर देन Nm। यही हमारी समष्टि प्रतिलोमन की अवस्था थी जो कि लेजर प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। सेकंड कंडीशन है हमारा, सेकंड प्रतिबंध है आपतित विकिरणों का वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व u अधिक होना चाहिए। u अधिक होना चाहिए। u में वृद्धि करने के लिए उत्सर्जित ऊर्जा को, जो हमारी उत्सर्जित ऊर्जा है उसको किसी सक्रिय माध्यम युक्त गुहिका, सक्रिय माध्यम युक्त गुहिका कैविटी में दो समानांतर दर्पणों के मध्य बार बार परावर्तन कराया जाता है। इस बार बार परावर्तन से हमारा जो वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व है वो बढ़ जाता है। वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व में वृद्धि हो जाती है। थर्ड कंडीशन है हमारी ANM ओवर BNM। ANM ओवर BNM स्वतः उत्सर्जन के लिए आइंस्टीन का गुणांक तथा उद्दीप्त उत्सर्जन के लिए आइंस्टीन के गुणांक के अनुपात का मान कम होना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमारी स्वतः उद्दीप्त उत्सर्जनों की प्रधानता होनी चाहिए। इसके लिए उच्च ऊर्जा स्तर वाला मित स्थायी ऊर्जा स्तर चुना जाता है क्योंकि इससे स्वतः उत्सर्जन द्वारा संक्रमण अनुमत नहीं होते हैं। तो ये हमारी तीनों कंडीशन लेजर प्रक्रिया के लिए आवश्यक होती हैं। अब हम प्रकाश का प्रवर्धन कि लेज़र में प्रकाश का प्रवर्धन एम्प्लीफिकेशन ऑफ लाइट किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। लेज़र में प्रकाश का प्रवर्धन प्राप्त करने के लिए परमाणुओं में विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन करने के लिए सक्रिय माध्यम को इसके लिए जो हमारा सक्रिय माध्यम है उसको दो समांतर दर्पणों के बीच में रखते हैं, जिसमें से एक दर्पण पूर्ण परावर्तक तथा जिसमें से हमारा एक दर्पण पूर्ण परावर्तक टोटल रिफ्लेक्टर होता है तथा दूसरा दर्पण हमारा अल्प परावर्तक पार्शियल रिफ्लेक्टर होता है, जिसके लिए ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निर्गमन गुणांक 10% होता है। यह गुहिका में इस गुहिका में जो हमारे विकिरण है उनका लगातार परावर्तन होता रहता है दर्पणों के द्वारा तथा जिससे उद्दीप्त विकिरणों के ऊर्जा घनत्व में वृद्धि हो जाती है और गुहिका में स्वतः उत्सर्जन की तुलना में उद्दीप्त उत्सर्जनों की प्रधानता हो जाती है। इस प्रकार सक्रिय माध्यम को दो समांतर दर्पणों के मध्य रखकर प्रकाश के प्रवर्धन की प्रक्रिया प्राप्त की जाती है और इस प्रक्रिया के द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन होता है। इसको हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमारा सक्रिय माध्यम जिस मटेरियल को हमने लेज़र के लिए प्रयोग में लाया है उसको हम सक्रिय माध्यम कहते हैं। सक्रिय माध्यम को दो समांतर दर्पणों के मध्य रखा गया है। ये हमारा जो दर्पण है वो पूर्ण परावर्तक है तथा यह दर्पण हमारा अल्प परावर्तक पार्शियल रिफ्लेक्टर है तथा विभिन्न परमाणुओं को लघु वृत्तों के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। स्मॉल सर्कल्स के द्वारा एटम्स को रिप्रेजेंट किया है तथा यहाँ पर जो हमारे खोखले वृत्त हैं, होल सर्कल्स हैं, ये जो हमारे खोखले सर्किल हैं, वृत्त हैं, इनके द्वारा अनुत्तेजित परमाणुओं अनएक्साइटेड एटम्स को रिप्रेजेंट किया है तथा जो फिल्ड ब्लैक सर्किल्स हैं उनको एक्साइटेड एटम्स उत्तेजित परमाणुओं के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो स्टार्टिंग में हमारे जो सभी परमाणु हैं लगभग अनुत्तेजित अवस्था में हमें प्राप्त होते हैं। ये हमारे अनुत्तेजित परमाणु दिखाए गए हैं। जब निश्चित आवृत्ति के विकिरण इस सक्रिय माध्यम पर आपतित किए जाते हैं तो इन विकिरणों के द्वारा इनका पंपन होता है अर्थात समष्टि प्रतिलोपन होता है, जिससे स्वतः
जिसमें ये जो हमारे अनएक्साइटेड एटम है, अनुत्तेजित परमाणु हैं, ये विकिरणों का अवशोषण करके उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं तथा स्वतः उत्सर्जन करते हैं। स्वतः उत्सर्जन में के कारण जो विकिरण उत्सर्जित होते हैं वो यादृच्छिक होते हैं, अर्थात उनकी द्वारा प्राप्त प्रकाश है वो कला असंबद्ध प्राप्त होते हैं। यहाँ पर हमें ये कंडीशन प्राप्त होती है। लेकिन जब इस पर हम निरंतर निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डालते रहते हैं तथा निरंतर इसका पंपन करते रहते हैं तो इस पंपन के द्वारा जनसंख्या व्युत्क्रमण, समष्टि प्रतिलोमन, पॉपुलेशन इन्वर्जन हमें प्राप्त होने लगता है और हमें हमारे सक्रिय माध्यम में उद्दीप्त उत्सर्जनों में वृद्धि होने लगती है तथा जैसे कि ये हमारा एक उद्दीप्त उत्सर्जन प्राप्त होता है। इस उद्दीप्त उत्सर्जन के फोटोन द्वारा दूसरे परमाणु को उद्दीप्त उत्सर्जन के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे हमें 2 फोटोन प्राप्त होते हैं तथा ये दोनों फोटोन पुनः उद्दीप्त उत्सर्जन की प्रक्रिया को बनाए रखते हैं तथा अन्य परमाणु के द्वारा हमें और उद्दीप्त उत्सर्जन प्राप्त होते हैं। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और हमें उद्दीप्त उत्सर्जन, हमारे जो उद्दीप्त उत्सर्जन है, स्टिमुलेटेड एमिशन है, उनमें वृद्धि होने लग जाती है तथा जब लगातार और पंपन किया जाता है तो हमारे लगभग सभी उत्सर्जन हैं वो उद्दीप्त हो जाते हैं, स्टिमुलेटेड एमिशन सभी प्राप्त होने लग जाते हैं तथा स्वतः उत्सर्जन की तुलना में उद्दीप्त उत्सर्जन की प्रधानता हो जाती है। इस प्रकार हमें एक ही अक्ष के अनुदिश समान कला में समान ध्रुवण अवस्था में फोटोन प्राप्त होने लग जाते हैं और एक दिशिक तथा कला संबद्ध प्रकाश हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर दिखाया गया है कि सभी फोटोन एक दिशिक तथा कला संबद्ध होकर कम परावर्तन गुणांक वाले दर्पण, यहाँ पर ये M2 है तथा ये M1 है, में से पारगमित होकर तीव्र किरण के पुंज के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। इस प्रकार इस प्रक्रिया के द्वारा प्रकाश उद्दीप्त उत्सर्जनों की प्रधानता तथा प्रकाश का प्रवर्धन हमें प्राप्त होता है। तो ये हमारा टॉपिक खत्म होता है, प्रकाश का प्रवर्धन। लेज़र में प्रकाश का प्रवर्धन किस प्रकार किया जाता है। यहाँ पर हम पंपन की विधियाँ के बारे में बताएंगे कि जो लेज़र में पंपन की विधियाँ प्रयुक्त की जाती हैं, मेथड्स ऑफ पंपिंग है। पहला है प्रकाशीय पंपन। ये हमारे सिलेबस में विस्तार से नहीं है, केवल टाइप्स ऑफ पंपिंग हमारे सिलेबस में है। तो प्रकाशीय पंपन, ऑप्टिकल पंपिंग। सेकंड है इलेक्ट्रॉन संकट पंपन, इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट पंपिंग। थर्ड है अप्रत्यास्थ परमाणु संघट, अप्रत्यास्थ परमाणु संघट, इनलास्टिक एटम एटम कॉलिजन्स। नंबर 4 है रासायनिक पंपन, केमिकल पंपिंग। और नंबर 5 है गैस गतिक पंपन, गैस डायनेमिक पंपिंग। इस प्रकार ये 5 पंपिंग है। इसके अलावा अदर पंपिंग भी पॉसिबल होती है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने पंपन की विधियाँ के बारे में बताया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट लेजर्स के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम रूवी लेज़र, हीलियम नियॉन गैस लेज़र तथा C8 लेज़र के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।